Hello friends, welcome to Triple K IS. So in today's class, we have to discuss some interesting one-liner for you, and it helps you to write a good answer and solve an objective question. Okay, so it is a very interesting, we can say interesting classes for you if you are in the class 9. Okay, so uh, we have to discuss atoms and molecules. Atoms and molecules क्या होती है ना? ओके, ऐसा ये एक वन लाइनर टाइप है, हम लोग 100 वन लाइनर कवर करेंगे. ओके, एंड यू हैव लिसन इज एटम क्या होती है. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट. एक जो एटम जो होती है ना, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है. जैसे ये एक एलिमेंट है, इसकी एक छोटी यूनिट ये है. ये क्या है, ये एटम एटम हम देख भी नहीं सकते, लेकिन एलिमेंट को हम देख सकते हैं. एलिमेंट यू कैन से मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एटम्स, बट एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट. ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट इज मोलिक्यूल्स. मोलिक्यूल्स क्या होती है? व्हाट इज मोलिक्यूल्स? ए मोलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. एक मोलिक्यूल जो होती है, मोलिक्यूल्स क्या होती है? एक मोलिक्यूल जो होती है जो टू और मोर एटम से बॉन्डेड होती है केमिकली. ओके, जैसे यू कैन से molecule, we can say CO2. In CO2, carbon and oxygen. Okay, the carbon and oxygen is a atom, but CO2 is a molecule. CO2 क्या है? एक मोलिक्यूल है, क्योंकि वो दो एटम से बना है. That was made of two atoms, that is carbon and oxygen. Okay, after that we understand what is the unit of atom. Okay, and then we discuss some Avogadro and mole concepts. It is slow process, and we cover in slowly because we make you understand it. Okay, so you understand what is atom. Atom is a smallest unit of an element, and what is molecule. Molecule is a you can say molecule is a group of two or more atoms that chemically bonded together. Molecule जो है ना, chemical और two or more atom के you can say chemically bonded होती है. Okay, listen in 13 one liner. Atom mass is expressed in atomic mass unit. Atomic mass जो होती है ना, देखिए atomic mass is expressed in atomic mass unit. atomic mass क्या होती है? पहले देखिए, every atom has a their mass, that is called atomic mass. Like oxygen has oxygen, you can say oxygen has a mass that is 16. Okay, परमाणु संख्या कितनी होती है? We can say you can say atomic number कितनी होती है? ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है ना, उसके यू कैन से उसके मास नंबर निकालने के लिए उसको डबल कर दीजिए. 8 दूना 6. ओके, 8 दूना 16, 8 टू जा 16. यानी आप एटॉमिक मास अगर बोलेंगे ऑक्सीजन का वो 18 है, और एटॉमिक नंबर बोलेंगे वो 8 है. ओके, सो एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. जो एटॉमिक मास जो है एक्सप्रेस होती है, वो एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस होती है. एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस होती है? एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस्ड होती है. ओके, आफ्टर दैट वी कवर द वन लाइनर ऑफ 24. द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवेजियर. देखो, एंटोनियो लेवेजियर जो है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बोला है. द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. किसी भी मास को ना ही वो क्रिएटेड होती है ना ही डिस्ट्रॉयड होती है, कंजर्व रहती है. वो वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस क्या होती है? वो कंजर्व होती है. जो मास जो होती है वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस कंजर्व होती है, उसी को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन. ओके, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके,
by Antonio Lewis. Okay. After that, we cover 25 one liner. The law of constant proportion was given by Joseph प्रूस्ट। ये जो है ना, ये वन लाइनर है, आप ऐसे भी देख के समझ लेते, इसको समझाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ओके, देन यू कैन से एवोगाड्रोज नंबर क्या होती है। एवोगाड्रोज है, here is a sum, you can say here is a sum misprint because we have to, you can say we have to write it in a this। एवोगाड्रोज नंबर क्या होती है, एवोगाड्रोज नंबर, वेट, एवोगाड्रोज नंबर क्या होती है, एवोगाड्रोज नंबर जो होती है, ये जो होते हैं 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ओके, एवोगाड्रोज नंबर क्या होती है, 6 इंटू 2, 6 इंटू 8, 6 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रोज नंबर। ये आपको क्या 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 करनी है, याद करनी है। ओके, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यदि हम मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे किस में, पार्टिकल्स में, कैसे वन मोल कैसे रिप्रेजेंट पार्टिकल में है, इज वन लाइनर। ओके, इट इज अ वन लाइनर। अ मोल रिप्रेजेंट्स 6.022। ओके, इंटू, ये देखो ये टाइम्स लिखी हुए है, लेकिन यहाँ इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। वन मोल बराबर वेट, वन, ये अवगाड्रो संज्ञा होती है ना, यही वन मोल की वन मोल बराबर यही होती है, सेम टू सेम अब यही लिख इसको राइट कर देनी है। ठीक है, आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मोलिकुलर मास। देखिए मोलिकुलर मास को हम रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे। देखिए, द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 EU। वेट प्रॉब्लम। ओके, या वेट, हाँ, द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 EU। द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर क्या होती है, 18 EU होती है। आप इसको रिमेम्बर करनी है डायरेक्ट, ये ऐसा यूनिट की टाइप है। ओके, आपको इसको रिमेम्बर ही करना पड़ेगा। इट हेल्प्स यू टू सॉल्व एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ये तो सबको मालूम है। द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन यू कैन से N। द केमिकल फार्मूला ऑफ oxygen is equal to O. Okay, the symbol you can say symbol, and the chemical formula of you can say sulfur oxide, SO2. Okay, you can remember it. After that, in today's class we cover some important one liner for you, those students who are in class 9th, that helps you my lectures. This is the good lecture for you to solve objective question and improve your answer writing practices in the class 11। तो देखो भाई, मैं जो हूँ ना, मैं अभी जो राइट करने की, जो डिस्कस करने की जो चीजें होती है, वो डिस्कस से बात है, बोर्ड पे पढ़ा नहीं रहे हूँ। वी हैव नॉट टीच यू ऑन बोर्ड, so we faces an problem here। Okay, so in next class we have to discuss structure of atom। एटम की क्या स्ट्रक्चर होती है। ओके, so we in the today's class, thank you for seeing my good lecture। Okay।